अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। लगता है इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बायोमेट्रिक को लेवल प्लेइंग फील्ड से जोड़ा गया। निगरान वज़ीर आज़म और कायद नून लीग नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुँच के अहम मुलाकातें मुतवक्के। और नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादियों को राज़ी करने का फ़ैसला भी है। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं जी कि नवाज शरीफ ने मिलकर काम करने की जो बात की, इसमें PTI भी शामिल है। देखना यह है कि ये मामला आगे कैसे चलते हैं। और तहरीक इस्तेकाम पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि IPP के नवाज शरीफ नून लीग से सियासी इख्तलाफात हैं। आगे चलकर क्या होगा ये देखना है और सियासी तौर पे माहौल किस तरफ जा रहा है ये भी। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं हेरा फेरी से इक़्तिदार की मुंतकली सियासी अदम इस्तेकाम की जड़ है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वजह है कि ये जड़ हो या ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मौका होता है तो खामोश हो जाती है। और आज इस वक्त तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस तरह रद्दअमल नहीं आया। आज भी वो नवाज शरीफ जो इश्तिहारी थे, कैसे प्रोटोकॉल उनको दिया गया, कैसे प्रोटोकॉल मिला, किस तरह चीज़ें मैनेज की गई आज सबके सामने है। लेकिन इक़्तिदार पिछले 16 महीनों की जब हम बात करते हैं PDM इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, और ख़ुद पाकिस्तान पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा भी रही, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, नहीं की गई। और आज गिले शिकवे ज़रूर किए जा रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि उनके भरपूर मौका मिलना चाहिए। एक तरफ वो शख्स जो इख्तियारी था और जो मफरूर था, अदालतों को मतलूब था, उसको प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया, जलसे की इजाज़त दी गई। और अभी भी ज़ाहिर जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ज़मानत हो गई। ये अदालती निज़ाम एक तरफ ज़ाहिर बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये चैलेंज किया जाए। आम आदमी ये पूछना चाहता है कि ये कैसा दोहरा मयार है। सियासी तौर पे इंतकाम किससे लिया, क्या लिया, अदालतों ने फ़ैसले किए, क्यों किए, हुकूमतें किसने गिराई, कैसे गिरी, ये सारी बातें। लेकिन आज एक आम पाकिस्तानी, एक सियासत का तालिब इल्म ये समझने से कासर है, एक कानून का तालिब इल्म ये समझने से कासर है कि ये सब कुछ हो कैसे जाता है। और ये तमाचे जो लगते हैं, और इन चीज़ों को जब पाकिस्तान का आम नौजवान और आज का तालिब इल्म देखता है तो वो सोचता है कि ये कैसा इंसाफ है और ये कैसा निज़ाम है। इस निज़ाम के तहत ये मुल्क, ये जमहूरियत आगे कैसे बढ़ेगी। इन तमाम इश्यूज़ पे ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ रही है और बदकिस्मत तारीख़ रही है। इसके ऊपर हम कोई फ़ख्र नहीं कर सकते कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी और मूवर एंड शेकर्स भी एक दूसरे को इस्तेमाल ही करते रहे। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं हो सका। पाकिस्तान को आज भी फ़ायदा कैसे होगा ये अभी भी समझ नहीं आ रही। माशी तौर पे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सियासी तौर पे तो हम बिल्कुल इलाकी गिरावट का शिकार हैं। ये सारी चीज़ें कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगी और कैसे इलेक्शंस मिलेंगे, जमहूरियत आगे कैसे बढ़ेगी, इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे, बुनियादी तौर पे आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा, VVIP लोगों को इंसाफ कैसे मिलता है, उनको प्रोटोकॉल कैसे मिलता है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया मोहतरमा सर न्याजी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याजी साहिबा खुश आमदी कहते हैं आपको। कुछ ही देर में हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज्वाइन करेंगे उस्मा कारदार साहिबा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी थोड़ी ही देर में। उस्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मा खुश आमदी कहते हैं आपको भी। आवाज़ गालिबन उन तक नहीं पहुँच पा रही। सर न्याजी साहिबा, ये क्या हो रहा है? एक तरफ आइन और कानून की बालादस्ती की बात होती है, मुतालबात किए जाते हैं, जमहूरियत और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात होती है, सारी चीज़ें अपनी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मौके भी फराहम करते हैं दूसरी पार्ट्स को और ख़ुद इन चीज़ों का हिस्सा भी बन जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी खुश आइंद 2007-8 में के साथ में उस वक्त मिसाक़ जमहूरियत के तहत वापसी हुई। मतमा बिन तो की भी और नवाज शरीफ साहब की भी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया गया था। नून लीग की तरफ से मोहतरमा ने कायल किया, मामला बेहतरी की तरफ आए, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ उस वक्त मोहतरमा एक का 18 अक्टूबर अभी गुजरा है। तो इस साल में तो बचती पिंडी में ये हादसा हुआ।
मकसद ये है कि आज के बाद आज तक जो जमहूरी निज़ाम था हमारा वो बड़ा ज़बरदस्त चलता रहा। 13 में आपका इक़्तिदार खत्म हुआ, नून लीग को इक़्तिदार मिला, 18 में PTI को मिला, कैसे कब किसको क्या मिला ये अलग बहस है। लेकिन जो 22-23 में हुआ और अब जो होने जा रहा है, ये जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी, बड़ा तसलसल था और अब जो हो रहा है और जो होने जा रहा है तो ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। सफ़ीर भाई, आपने जो बात की वो बड़ी वैलिड है। एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए, तो देखें चाहे वो मुजरिम हैं नहीं है, वो फैसला तो पहले भी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने किया और अभी भी अगर वो केसेस को फेस करते हैं, अपने केसेस को फेस करते हैं, तो बहुत वो फैसला करना अदालत का काम है, वो मेरा और आपका काम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें जिस तरह से उसको इस्तकबाल करके इस तरह लाया जा रहा है जैसे वो फ़लस्तीन की लड़ाई ख़त्म करवा कर आ रहे हैं या कोई ऐसा कारनामा देकर आ रहे हैं जिसके लिए जी वो कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा इस्तकबाल। मेरी एक छोटी सी अर्ज़ ये है कि देखिए इस्तकबाल का किसी एक पार्टी का दूसरी से कंपेरिजन किया जाए ना, तो 1996 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई, वो आपके सामने हैं। फिर आप देखें 2007 में 18 अक्टूबर को आई, वो आपके सामने। तो इस्तकबाल जो है ना आवाम मोहब्बत से किया करती है, ये स्कूटर दे दें और फलान चीज़ दे देंगे, फलानी जन्नत मिलेगी, इन चीज़ों से नहीं होता। ठीक है जी, मैं फिर भी उन्हें बड़ा खुश आमदेद कहती हूँ, अच्छी बात है कि जी वो आए। उससे पहले वक्त से पहले देखिए, वक्त से पहले आ जाते। जरदारी साहब जो मेरे को चेयरमैन है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि आप मुल्क में तशरीफ लाइए और अपने केसेस का सामना करें, अगर आपके साथ इंसाफ ना हुआ तो हम आपके साथ हैं। तो मैं समझती हूँ अगर केसेस का फैसला और सामना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर बाकी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को देखना है कि कहाँ वो सही थे और कहाँ वो गलत थे, कि उनका काम है। वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन सियासी तौर पे जो फील्डिंग सेट करनी है या ग्राउंड बनाना है वो तो आप लोगों ने करना था। क्या वजह है कि चीजें आपके हाथ से निकली? सियासी लोगों के लिए जो ग्राउंड जॉब, मेरा ओपिनियन है, जो मेरी पार्टी के हवाले से, जो मुझे मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने जो सिखाया है, जो मैं तालिब इल्म हूँ इसकी, मैं समझती हूँ कि सही हमारी नज़र में जो ग्राउंड सजाता है या सजाती है तो वो आवाम सजाती है, एक सही जेन्युइन जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर देखें हेरा फेरी से इक़्तिदार की मुंतकिली की जाएगी तो वो उसमें सियासी अदब इस्तेकाम तो रहता ही नहीं, और मैं समझती हूँ उसको समझा ही नहीं जाता कि वो कोई इलेक्शन हुए। अगर सिलेक्शन ही होनी है तो फिर मैं नहीं समझती हूँ कि अदालत आवाम को फिर मजीद बेवकूफ़ ना बनाया। ठीक नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ ये है ना कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्या मूवर एंड शेकर्स जो लोग हैं उनका आलाकार नहीं बने, बनते रहे उनके पसंद। एक लाडला अगर आज जेल में है तो जो बहुत बदसूख पुराना लाडला था वो तो आज मरी की सैर कर रहा है, तो ये चीज़ें तो है ना। देखिए वो मरी की सैर करे, वो कहीं की भी सैर करे, वो उसका मैटर है। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन का अनाउंस किया जाए, जब इलेक्शन होंगे तो अवाम खुद ही बता देगी कि कौन बेहतर है और किसको लाना चाहिए नहीं, लेकिन सही मायनों में अवाम के पास जाने दिया जाए। तो इलेक्शन कब होंगे? मैं तो समझती हूँ बहुत जल्द से जल्द इलेक्शन का अनाउंस कर देना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन पहले इस पे बात करेंगे। हमें रोक दिया गया है कि इलेक्शन पे कोई बात नहीं होगी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।